नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 सितंबर है और गुरुवार का दिन है। इससे पहले कि आपसे चर्चा करें सरसों पर, नरमा पर और दूसरी फसलों पर, लेकिन सबसे जो आज महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उधर मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी राज्यों में बहुत तेज बरसात हो रही है। और इस समय की ये जो बरसात है इसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारी फसलों को नुकसान है। तो इस हमें किसानों के साथ बहुत हमदर्दी है इस बात के लिए कि उनकी मेहनत पर जो है पानी फिर रहा है और बड़ी तपस्या करनी पड़ती है कृषि को, खेती को, फसल उत्पादन करने के लिए। और जब तक फसल पूरी मंडी में आकर के उसका दाम न मिल जाए तब तक किसान उसे बहुत अपने बच्चों से ज़्यादा लाड प्यार करके पालन पोषण करता है। तो बहुत दुख होता है इस तरह की स्थितियां देख करके, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है, हम कुछ कर नहीं सकते। आइए बात करें सरसों की। तो सरसों में देखिए, जो मेरा टारगेट था वो टारगेट तो कुछ दिन पहले ही अचीव हो चुका है, जो कि ऐसा बोला गया था कि 8,000 के घरों में सरसों आनी चाहिए, और 8,000 के घरों में सरसों को घूमते हुए कई दिन हो चुके हैं। तो ये हमारा टारगेट जो है एक अचीव हो चुका है। आप इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर आप ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक करते हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। सरसों में देखिए आज फिर बहुत अच्छी तेजी बनी, न केवल NCDX में यानी वायदा बाजार के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि हाजिर बाजार में भी बहुत अच्छा रफ्तार देखने को मिला सरसों में। जहां तक बात है भरतपुर की, तो भरतपुर में आज सरसों के भाव जो है कल की तुलना में करीब करीब 80 रुपये तेज खुला। जयपुर के अंदर भी करीब 100 रुपये तेज खुला, और जो सलोनी के प्लांट है, सलोनी में भी भाव में अच्छा सुधार आया। 9,450 रुपये आज सलोनी का भाव देखा गया है। तो सरसों में अब जो भविष्य है सरसों का, जैसा कि कल भी कहा गया था कि अब सरसों कमजोरी दिखाने की स्थिति में नहीं है, वापिस आने की स्थिति में नहीं है। यानी बहुत बड़ी कोई गिरावट, बहुत बड़ा कोई मंदा आ जाए, ऐसी संभावना बहुत कम है। हालांकि बाजार में इस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए, थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मंदा आना चाहिए, ताकि बाजार की गति बनती रहे। कुल मिलाकर के जो सरसों का रुख है वो तेजी की तरफ है, और इस हफ्ते भी तेजी की तरफ ही रहना चाहिए, ऐसी संभावना है। लेकिन एकदम से कोई बड़ी तेजी आती नहीं दिख रही है। रुख तेजी का जरूर बना हुआ है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कोई बड़ी मंदी नहीं है, और सरसों का जो रुख है वो तेजी की तरफ बना हुआ है। इसी तरह से नरमा की बात करें तो नरमा के अंदर भी देखिए बहुत धीमे धीमे मीठा मीठा सा जो रफ्तार है, गति है, वो जो बन रहा है। तो थोड़ी थोड़ी जो तेजी आती है उसी को ही हमें ऐसा मानना चाहिए कि वही एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छी ऊंचाई तक लेकर के भाव को जाएगा। मंडियों में जो भाव इस समय जो नरमा को मिल रहा है, उत्तर भारत की मंडियों में नरमा आ रहा है, और नरमे का भाव जो है वो 7,000 के घरों में मिल रहा है, जो कि MSP से करीब करीब 1,100 रुपये, 1,200 रुपये अधिक है। तो ये अच्छी बात है और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हालांकि अब जो फसल को नुकसान हो रहा है इस बरसात से, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, उससे उत्पादन पर और असर पड़ेगा और ये भाव में और थोड़ी सी रफ्तार आ सकती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसी तरह से बासमती की बात करें तो बासमती में अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें केवल 1509 आ रहा है, शरबती आ रहा है, और थोड़ा सा सुगंधा आ रहा है। कुछ PR की वैरायटीज आ रही है पंजाब में, उधर उत्तराखंड में भी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैरायटी 1509 है, और 1509 के जो भाव है वो 3,000 के घरों में हैं। जैसा कि कई दिन से बता रहा हूँ कि ये भाव जो पिछले साल की जो तुलना करें तो उससे 1,000-1,200 रुपये अधिक है। तो ये और अच्छी बात है। आने वाले समय के अंदर बहुत से देश हमारे बासमती चावल की और दूसरे गैर बासमती चावल की डिमांड करते हैं। निर्यात का मामला जहाँ तक रहता है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है। इस बार क्रॉप थोड़ी कमज़ोर बताई जा रही है, तो आगे भाव में और सुधार आ सकता है। अगले महीने से 1401 और 1121 के साथ दूसरी वैरायटियां भी आनी शुरू होंगी। आइए कुछ भाव देख लेते हैं मंडियों के। सरसों के भाव आज भरतपुर में रहा है
8,336 रुपये। और जयपुर में भाव रहा है 8,850 रुपये, दिल्ली में 8413 रुपये, बारामंडी में 8,101 रुपये, नागौर में 8,336 रुपये, बूंदी में 7,900 रुपये, गंगापुर सिटी में 8,430 रुपये, दादरी में 8,350 रुपये, हिंडौन में 8,461 रुपये, टोंक में 8,680 रुपये, सिरसा में 7,600 रुपये और 7,600 से लेकर के 8,000 रुपये तक के भाव है। निवाई मंडी में 8,700 रुपये, नौहर मंडी में 7,812 रुपये, हापुड़ में 8,475 रुपये, रायसिंह नगर में 8,000 रुपये, अलवर में 8,600 रुपये, सुमेरपुर में 8,350 रुपये, हिसार में 7,814 रुपये, आगरा में 9,400 रुपये, जोधपुर में 8,350 रुपये, सिवानी मंडी में 7,800 रुपये भाव है। ये है 38% लैब का। बीकानेर का भाव है 7,500 रुपये, रेवाड़ी के अंदर 7,908 रुपये से लेकर के 8,414 रुपये, एलनाबाद में 7,664 रुपये। नरमा के भाव है रावतसर मंडी में 7,250 रुपये, एलनाबाद में 7,000 रुपये, डबवाली में नरमा बिका है 7,100 रुपये, कालावाली में 6,875 रुपये और सिरसा में नरमा बिका है 6,911 रुपये। रायसिंह नगर में 6,851 रुपये के भाव आज नरमा के रहे हैं। बात करते हैं 1,509 बासमती की। तरन तारन में आज भाव रहा है 2,700 रुपये, सहारनपुर में 2,850 रुपये, जहांगीराबाद में 3,031 रुपये और यहाँ पर जो सुगंधा है उसके भाव रहे हैं 2,450 रुपये और सरबती के भाव रहे हैं यहाँ पर 1,900 रुपये। नरेला में आज 1,509 का भाव था 2,950 रुपये, डिबई में 2,951 रुपये, नरवाना में 3,000 रुपये, कैथल में 3,000 रुपये, अमृतसर में 2,946 रुपये। दबड़ा एमपी का एक इलाका है, मंडी है एमपी में, दबड़ा में 2,251 रुपये। ये हैरान करने वाला सा भाव है, 1,509 का इतना कमज़ोर भाव। दबड़ा एमपी में 2,251 रुपये, खैरपुर यूपी में 2,941 रुपये, शिकारपुर में 3,051 रुपये। तो कल फिर आपसे इसी तरह से भाव की स्थितियों पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।